हेलो फ्रेंड्स, मनी ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एसआईपी करें या लमसम करें। अब ये दोनों होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। किसमें आपको फायदा मिल सकता है, कौन सा नुकसान ज्यादा देता है, सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलती रहे। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले एसआईपी, जो कि बहुत ही कॉमन टर्म है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा जरिया है जिसमें हम निश्चित अंतराल में किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगातार पैसे डालते हैं। जैसे प्रत्येक महीने 1,000 डाल दिया, 500 डाल दिया, ये हम फिक्स रखते हैं। ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्लान होता है जिसके तहत हम लोग हर मंथली बेसिस पे इसमें कुछ पैसे जमा करते हैं। जैसे कि आप इसको मान सकते हैं, अगर आप एफडी सॉरी आरडी करवाते हैं तो आपने वहां पे फिक्स कर रखा है कि मैं 2,000 रुपए आपको पर मंथ दूंगा, तो आप 2,000 ही उसको देते हैं। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, खुद ही कट जाता है। यह एक इंस्टॉलमेंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होती रहती है और आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा हो जाती है। एसआईपी एक नियमित निवेश की प्रक्रिया है जिसे हम लगातार पैसे डालने होते हैं। ठीक है, आप इसको आरडी की तरह समझ सकते हैं। ये हो गई आपकी एसआईपी। अब बात करते हैं लमसम क्या होता है। देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है। ठीक है, यानी कि इसमें आप लगातार पैसा नहीं डालेंगे। आपने एक बार डिसाइड कर लिया मुझे 1,00,000 रुपए डालने हैं, तो आप 1,00,000 डाल के आप निश्चिंत हो जाइए। अब 1,00,000 आपने डाल दिया, ये किसके तरह हो गया? एफडी में तो आप यही करते हैं ना, आपके जितने पैसे होते हैं वो एक बार जाके आपने किसी बैंक में रख दिया और एफडी कर दिया कि मैंने 2 साल के लिए कर दिया। सेम यहाँ भी वही फंक्शन है। तो इस टाइप का जब एक मुश्त आप कहीं पे पैसे देते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, उसको बोलते हैं लमसम। और अगर आपने मंथली बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड में पैसे दिए उसको बोलते हैं एसआईपी। बस यही डिफरेंस है। अब चलिए एसआईपी और लमसम में अंतर क्या होता है। देखिए, निवेश की अवधि की बात करें तो निर्धारित समय के लिए लगातार आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। यानी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप 10 साल तक महीने महीने आप 1,000 रुपये कीजिए, जो भी आपने डिसाइडेड कर रखा है, 1,000, 5,000, 10,000, वो आप मंथली बेसिस पे हर मंथ आपको करने हैं। लेकिन लमसम में क्या है, आपने एक साथ ही आपको करना पड़ेगा। आपने अगर 10 लाख का लमसम करवाना चाह रहे हैं तो आपको 10 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब देखिए, न्यूनतम निवेश की बात करें तो एसआईपी 500 से स्टार्ट हो जाता है और कोई कोई आपको 100 रुपए से भी स्टार्ट कर देता है। बात करें लमसम की तो ये मिनिमम 5,000 का निवेश करना होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लमसम है जो आपको 1,000 से भी आपको स्टार्ट करवा देते हैं। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जितनी बार ट्रांजेक्शन आपका होगा, एसआईपी में हर महीने आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आपको कॉस्ट लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लमसम में आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो वन टाइम ही आपको ये कॉस्ट जाएगा इन्वेस्टमेंट का। बाकी आप निश्चिंत हो जाइए, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। रिस्क की बात करें, देखिए अलग अलग मार्केट परिस्थितियों में निवेश करने के कारण रिस्क इसमें कम रहता है एज कंपेयर टू लमसम। अब आप मान लीजिए मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हर महीने आपको पता चलता रहेगा कि किसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे आप डिसीजन हर मंथ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक बार पैसे डाल दिए तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अब मार्केट अप डाउन हो रहा है, इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपने वन टाइम 1,00,000 रुपए 5,00,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। रिटर्न की बात करें तो जो एसआईपी का रिटर्न होता है वो लमसम से कम होता है। और पूरा पैसा लमसम में एक साथ आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 1,00,000 रुपए आपने एसआईपी जो है इसको 10 भाग में आपने दिया, हर मंथ आपको 10-10 हजार आप दे रहे हो, तो फर्स्ट मंथ आपको 10 हजार का ही इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड मंथ 20 हजार का, थर्ड मंथ 30 हजार का, ऐसे आपका इंटरेस्ट बनता है। तो इसमें एसआईपी में आपका रिटर्न तो कम होगा ही, क्योंकि फर्स्ट मंथ से आपको 1,00,000 पे तो इंटरेस्ट मिल नहीं रहा।
लेकिन यहाँ पे वही चीज हो जाती है कि आप 1 लाख फर्स्ट दिन ही आप जमा कर देते हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक आपको 1 लाख का ही इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपके जो पैसे की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, रिटर्न आपको ज्यादा मिल जाता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मान लीजिए आप एसआईपी करवाते हैं, ठीक है, एसआईपी और लमसम दोनों करवाते हैं। तो आपने डिसाइड किया कि 2-2 हजार रुपए का एसआईपी करते हैं, और कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए, सॉरी 10 साल के लिए आपने किया। 10 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट का एक सोचा, 10 साल आपने एसआईपी में क्या कर दिया, 2-2 हजार पर मंथ। इसका मतलब है कि साल के आपको 24 हजार आपने जमा कर दिए, और 10 साल में आपके 2,40,000 हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं कुल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, 2,40,000। यहाँ पे लमसम में क्या है, आपको मंथली तो जमा करना नहीं है, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट एक साथ ही 2,40,000 रख दिए यहाँ पे, ठीक है। और आपने मान लीजिए जनवरी में स्टार्ट कर दिया, ये भी जनवरी में किया। इसमें क्या है कि हर महीने 2-2 हजार दे रहे हैं, और इसमें हर महीने आप क्या दे रहे हैं, हर महीने तो दे नहीं रहे, एक साथ आपने 2,40,000 दे दिया 2023 में जनवरी में। अब 10 साल बाद यानी 2033 जनवरी में आप वहां से रिटर्न आपको मिलेगा। एक एवरेज रिटर्न की बात करें तो 15% पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। जो एसआईपी का 15% पे 10 साल का रिटर्न होगा 2,40,000 का, वो आपका हो जाएगा 5,57,315 रुपए। लेकिन यहाँ पे लमसम में जो आपने 2,40,000 फर्स्ट दिन ही जमा कर दिए, यहाँ पे 15% का रिटर्न हो जाएगा 9,70,934। तो आप समझ सकते हैं लमसम में आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। 100% गारंटी है कि एसआईपी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क की बात करें तो लमसम में रिस्क ज्यादा है। और यहाँ पे लमसम में वही इंसान कर सकता है इन्वेस्टमेंट जिसके पास पैसे पहले से जमा हो। और एसआईपी जो है मिडिल क्लास फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं कोई भी कर सकता है। 1,000-2,000 रुपये आप हर महीने जो बचत करते हैं वो आप इसमें जमा करके अपना रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन इसमें वो बात नहीं है, आप जब तक 2 लाख 4 लाख रुपए जमा एक साथ नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप 1,000 रुपये जमा करके 10 साल रख देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, आपको बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट मिलेगा। तो लमसम वही करवा सकते हैं जो पहले से स्टेब्लिश है, जिनके पास पैसे हैं। और एसआईपी जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए एसआईपी बेस्ट है, जो लो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए एसआईपी बेस्ट है, जो हाई रिस्क में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं वो लमसम उनके लिए बेस्ट है। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको सारी चीजों की नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस है, तो आप लमसम में कीजिए। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हैं, कम पैसे बचत करते हैं, तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। फिर भी किसी प्रकार की कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।